आँखों का दर्द करना, सर का भारी हो जाना, घुटनों में तकलीफ़ होना और हमारी आईसाइट का तेज़ी से वीक होना आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, सिर्फ विटामिन्स की कमी की वजह से, क्योंकि हमारी जो खुराक है वो अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से हमें जो है वो इन सारी प्रॉब्लम्स का जो है फेस करना पड़ता है। विटामिन्स और कैल्शियम की कमी की वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी खुराक सही करनी होगी। फ़िश खानी होगी, एग डेली बेसिस पे खाने होंगे। बट ये सारी चीज़ें साइड पर, आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी वो आपको इन सारी प्रॉब्लम्स में रिकवर करने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगी। जी, आज मैं बात कर रही हूँ गोंद के लड्डू की। गोंद के लड्डू के अंदर हम ऐसे ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, जिसे खाने से हमारे सर का दर्द, आँखों की कमज़ोरी, नज़र का तेज़ी से कम होना और घुटनों में दर्द होना, ये सारे मसले हल हो सकते हैं। इसके अंदर मौजूद अज्जा हमारे इन सारे मसाइल के लिए बेहद मुफीद है। इसे खाने का तरीका ये है कि तकरीबन 3 महीने आप इसको खाएं 1 गिलास दूध के साथ, तो आपके सारे मसाइल इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएंगे। तो चलें जी, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं रेसिपी में जो है वो देसी घी यूज़ कर रही हूँ। देसी घी हमें यूज़ करना है क्योंकि देसी घी बहुत हेल्दी होता है हमारे लिए। यहाँ पर मैं गोंद ले रही हूँ 100 ग्राम। गोंद आपको आराम से पंसारी से मिल जाएगा। इसे आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि ये फूलेगा। मेरी जो है वो कढ़ाई बड़ी थी, इसलिए मैंने सारा एक साथ डाल दिया। ठीक है, अब आपको इसे फ्राई करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर, और जैसे आपका घी हीट अप हो जाए तो आप इसको डाल दें और आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करें। जैसे ये फूल जाए इस तरह, इनका कलर चेंज हो, ब्राउन हो, ये गोल्डन टाइप, तो आप इसको निकाल दें। जी, तो अब ये डन हो चुके हैं। हम इसको निकाल के एक साइड पे रख देंगे। जब ये बिल्कुल कड़क हो जाएं, आपको लगे कि ये टूट रहे हैं इजीली आपके चम्मच से, तो आप इसको निकाल के एक साइड पे रख दें। देन उसके बाद हम थोड़ा सा घी मज़ीद ऐड करेंगे और फिर उसके अंदर हम दूसरी चीज़ें जो अपनी हैं वो फ्राई करेंगे। सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे, हम सबको रोस्ट करेंगे पहले, देन उसके बाद ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे 1 टेबल स्पून घी मैंने अगेन रिपीट ऐड किया है। इसके बाद हम इसके अंदर जो है वो आलमंड्स डालेंगे, बादाम 100 ग्राम, और इसको भी हम रोस्ट करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसको रोस्ट करना है और इसको निकाल देना है। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे पिस्ता भी यहाँ मैंने जो है वो लिए हैं तकरीबन 100 ग्राम पिस्ता को भी मैंने तकरीबन 1 से 2 मिनट रोस्ट किया था, उसके बाद निकाल दिया था। इसी तरह सारे ड्राई फ्रूट्स का हम रोस्ट कर लेंगे और फिर बाद में ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने काजू लिए हैं। काजू तकरीबन मैंने 50 ग्राम लिए थे। बादाम से हाफ़ मैंने काजू लिए हैं। काजू को हम कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे, देन फिर निकाल लेंगे। शुगर के पेशेंट भी ये लड्डू खा सकते हैं इजीली, क्योंकि हम इसके अंदर जो है वो गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं और गुड़ शुगर के पेशेंट खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं फूल मखाना। फूल मखाने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। फूल मखाना जो है वो आँखों की नज़र कमज़ोर हो जाती है, इसके लिए बहुत अच्छे हैं, और आँखों में दर्द होना, इन सारे मसाइल का हल जो है फूल मखाने में है। और फूल मखाने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। उसको भी हमने हल्का सा रोस्ट किया था और निकाल लिया था। यहाँ पे मैंने 4 मगज़ लिए हैं, तो 4 मगज़ भी कहते हैं इसको, और तरबूज के बीज भी कहते हैं, खरबूज के बीज, आई थिंक, हाँ ऐसा कुछ, तो वही है ये चीज़। उसको मैंने रोस्ट करके एक साइड पे कर दिया था। यहाँ पे मैं खसखस ले रही हूँ 50 ग्राम खसखस को लेके, खसखस को भी हमें रोस्ट करना है अच्छा खासा। जब इसका कलर चेंज हो और इसमें से एक अच्छी सी स्मेल निकलेगी तो हम इसको निकाल देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे जो थे वो सारे यहाँ रोस्ट हो चुके हैं। अब हमने अलग से 2 चम्मच जो है वो घी लिया देसी घी दोबारा, और इसके अंदर तकरीबन 10 अदद मैंने इलायची ऐड की। अब मैं यहाँ तकरीबन 1.5 कप जो है वो गंदम का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें जो है वो गंदम का आटा इस्तेमाल होता है। गंदम के आटे के तो आपको फ़वाइद पता ही होंगे कि कितना ज़्यादा हेल्दी है। गंदम के आटे को हमें जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। तकरीबन इतना पकाना है आपके कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें से एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू निकले। जैसे ही इसमें से खुशबू निकलेगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे शायद कैमरे में आपको ना दिख रहा हो, मगर इसका थोड़ा ऑरेंज या गोल्डन टाइप कलर हो गया था, वो निकले तो फिर आपने इसको जो है वो निकाल के एक साइड पर रख देना है। अब हमारा हाफ़ काम जो है वो हो चुका है, आधा काम हमारा हो गया।
गोंद जो हमने रोस्ट की थी उसको मैं मज़ीद थोड़ा और पीस रही हूँ, क्योंकि हमें इसको थोड़ा पीसना है ताकि ये हल्का हल्का सा मुँह में आए, ज़्यादा ना आए। यहाँ पे हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए थे, इन सबको मैं जो है अब ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से। तो मैं आई ग्राइंड करके। खसखस को भी आप ग्राइंड कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा दंदना सा होता है, तो इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है जी। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हो चुके हैं ग्राइंड, अब हम इनको मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने गंदम के आटे के अंदर डाल दिए थे सारे ड्राई फ्रूट्स। अब मैं इसके अंदर जो है वो ग्राइंड गोंद डाल रही हूँ, गोंद को भी मैंने पीस लिया था। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 4 मगज़ का भी मैंने पाउडर बना लिया था, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे खसखस, और ये जो है हमारी खसखस आ गई, और क्या था, फूल मखाना। ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट कर लिए थे, उसके बाद ग्राइंड कर लिए थे। उसके बाद जब ये सारे पाउडर्ड फॉर्म में आ गए तो हमने इन सबको मिक्स कर लिया। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई, इसको हम एक तरफ रख देंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है गुड़ तकरीबन मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम। अब हम गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो सके। अच्छा, आप पाउडर जो है वो गुड़ भी ले सकते हो, बट मेरे पास जो है इस तरह पीसेस में था तो मैंने ये ले लिया है, वो भी आप आराम से यूज़ कर सकते हो। अब जो गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है, तकरीबन रेडी है। अब हम इसके अंदर जो पाउडर सारा हमने एक तरफ करके रखा था वो हम इसके अंदर डालेंगे। और इस रेसिपी में जो मेन चैलेंज है वो ये है कि गरम गरम गुड़ के अंदर वो सारा पाउडर डाल के हमें मिक्स करना है। स्पून से तो अच्छे से मिक्स होगा नहीं यार, हाथ से करना ही पड़ेगा। उम्मीद है अब तक आप सबने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लें, और नीचे वीडियो पर लाइक के बटन को हिट कर दें यार। तो ये सारा पाउडर जो मिक्सचर था हमने गुड़ के अंदर डाल दिया। अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अपने हाथों पे थोड़ा रहम करेंगे, ऐसा ना हो कि आप जज्बाती हो जाएं और आपके हाथ जल जाएं। तो थोड़ा सा इसको कूल डाउन होने के बाद चम्मच से मिक्स करेंगे जितना हो सके। उसके बाद जब लगे कि यार बात नहीं बन रही है तो हाथ तो डालना ही पड़ेगा। अब जो है वो हाथों से आपने यूँ गरम गरम मिक्सचर को उठाना है और उसको जो है वो लड्डू की शेप देनी है, क्योंकि इसके अंदर गुड़ है तो ये ठंडा हो जाएगा तो ये जम जाएगा, और फिर उसके बाद आपके जो है वो लड्डू की शेप नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये एक मेन स्टेप है जो मैंने आपको बता दिया। इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि आपका जो मिक्सचर है वो जमना नहीं चाहिए। तो लड्डू हो गए रेडी। ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। जो बनाए, जो खाए, जिसको फ़ायदा हो तो वो बेशक जान सकता है कि ये कितनी ज़्यादा हेल्दी और कितनी ज़्यादा यूज़फुल है। उम्मीद है आपको मेरी ये न्यू रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।